दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सरफेस टेंशन। जिसका नाम क्या है? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरफेस टेंशन और पृष्ठ तनाव होता क्या है। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि सरफेस टेंशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सरफेस टेंशन या फिर अपन किसकी बात करें, पृष्ठ तनाव की, तो सरफेस टेंशन या जो पृष्ठ तनाव है ये लिक्विड या फिर द्रव की एक क्या है, प्रॉपर्टी है। लिक्विड या द्रव की क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब पहली परिभाषा अपन नाम से जानने की कोशिश करते हैं कि किसी लिक्विड का, अब कोई भी लिक्विड हो सकता है। लिक्विड में जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन अपन किससे जानने की कोशिश करेंगे, अपन जो नाम है उससे जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो किसी भी लिक्विड का जो सरफेस है वह एक टेंशन में रहता है, एक तनाव में रहता है। अब यहाँ पर टेंशन या तनाव का मतलब क्या है, टेंशन या फिर तनाव का मतलब क्या है? टेंशन या तनाव का मतलब है दोस्तों खींचा हुआ होता है। क्या कैसा होता है? खींचा सा होता है। यानी किसी भी जो लिक्विड का सरफेस है उसमें क्या पाया जाता है, खींचाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खींचाव। या फिर क्या पाया जाता है? स्ट्रेच होता है। वो क्या होता है? स्ट्रेच होता है या फिर खींचा हुआ होता है। किसी भी लिक्विड का सरफेस में एक टेंशन आता है, टेंशन या तनाव होता है। टेंशन या तनाव का मतलब क्या होता है? खिंचाव होता है या फिर वो क्या होता है? स्ट्रेच होता है, तना सा होता है। तो आपके लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। या फिर सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी लिक्विड का जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ठीक है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्या करता है? बिहेवियर करता है, या फिर एक खींची हुई झिल्ली के जैसा क्या करता है? वर्क करता है। तो लिक्विड या फिर आपके जो द्रव है उसकी इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन कहा जाता है। इसका उदाहरण आपने देखा होगा दोस्तों, कहां देखा है? जैसे आपने आपके आसपास चीजों में जहां पानी भरा हुआ वहां पर ऑब्जर्व करना है कि जो मच्छर होते हैं वो पानी के सरफेस पर बैठ जाते हैं। पानी के सरफेस पर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि जो हर एक लिक्विड का जो सरफेस है वो क्या करता है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्या करता है? वर्क करता है। उसी कारण स्ट्रेच होता है। उसी के कारण आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो मच्छर होते हैं वो पानी की सरफेस पर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। ठीक है, आया समझ में दोस्तों कि सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव होता क्या है। ठीक है, अब सरफेस टेंशन का अपन रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि सरफेस टेंशन होता है, उसका रीजन या फिर उसका कारण क्या होता है। उसका रीजन या फिर उसका कारण क्या होता है कि किस कारण से जो लिक्विड है उसमें क्या पाया जाता है? सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों कोहेसिव फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से? कोहेसिव। कौन सा फोर्स होता है दोस्तों? कोहेसिव फोर्स की वजह से किसी भी लिक्विड में क्या पाया जाता है? सरफेस टेंशन पाया जाता है, या इसी को हिंदी में कहा जाता है सहसंयोजक बल। अब ये क्या होता है दोस्तों कोहेसिव फोर्स या आपका सहसंयोजक बल क्या होता है? कोहेसिव फोर्स जो होता है किसी भी लिक्विड में उसके दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। आया समझ में? किसी भी लिक्विड, अब लिक्विड अलग अलग टाइप के होते हैं। लिक्विड में आपने ले लिया वाटर ले लिया, लिक्विड में आपने ले लिया पेट्रोल ले लिया, लिक्विड में आपने ले लिया ऑयल ले लिया। ठीक है, लिक्विड में आपने ले लिया मर्क्यूरी। ठीक है, यानी सेम लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल, यानी एक ही लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल, एक ही लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल। जैसे मान लो मैंने इसको बोल दिया वाटर। अब वाटर में सबसे पानी का मॉलिक्यूल क्या है? H2O। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? H2O। तो H2O और H2O के बीच में, H2O और H2O के बीच में जो एक फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी एक ही लिक्विड के दो सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले, एक ही लिक्विड के दो सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोला जाता है? कोहेसिव फोर्स। जैसे मान लो मर्क्यूरी भर दिया, तो मर्क्यूरी के एक मॉलिक्यूल का मर्क्यूरी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो जो आपका सरफेस टेंशन है या फिर पृष्ठ तनाव है उसका रीजन क्या होता है? कोहेसिव फोर्स या फिर क्या होता है? सहसंयोजक बल। और सहसंयोजक बल या फिर कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं? सेम एक ही लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपका जो फ्रेंड है, आपका फ्रेंड क्या है? आपका फ्रेंड और आप दोनों एक बस में सफर कर रहे हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। अब एक दूसरे को देखने पर क्या हुआ कि आपके बीच कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स है। तो या तो आप आगे बैठे हैं
और आपका फ्रेंड का बैठा है पीछे, तो आप आगे से उठकर कहां चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। या फिर आपका फ्रेंड, ठीक है, पीछे से उठकर कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। किसके कारण? क्योंकि आप दोनों में क्या है, अट्रैक्शन है। इसी प्रकार जो लिक्विड होता है उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन। और किस प्रकार का अट्रैक्शन होता है, कोहेसिव फोर्स होता है या संसंजक बल होता है। ये हर एक मैटर, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, ठीक है, हर एक मैटर में ये क्या पाई जाती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। कौन सा प्रॉपर्टी पाई जाती है, कोहेसिव फोर्स की। तो कोहेसिव फोर्स के कारण, अच्छा कोहेसिव फोर्स के कारण क्या हुआ, आप आगे बैठे थे, आप कहां चले गए, पीछे चले गए। या फिर आपका फ्रेंड कहां था, पीछे था, वो कहां गया, आगे आ गया। यानी आपने अपना एरिया क्या कर लिया, श्रिंक कर लिया, सिकुड़ लिया, ठीक है। यानी एक आगे बैठा था, एक पीछे बैठा था, दूरियां ज्यादा थी तो आपने उस दूरी को क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि आपके बीच में था क्या था, एक फोर्स लग रहा था। इसी प्रकार जो वाटर होता है या फिर कोई भी लिक्विड होता है, वो कोहेसिव फोर्स के कारण क्या करने की कोशिश करेगा, श्रिंक करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, श्रिंक करने की। अब श्रिंक करना यानी सिकुड़ने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, सिकुड़ने। और इसी सिकुड़ने के चक्कर में, इसी श्रिंक करने के चक्कर में जो पानी की बूंद होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी गोल हो जाती है। पानी की बूंद गोल या फिर क्या हो जाती है, स्फेरिकल। क्यों हो जाती है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स के कारण वो आपस में अट्रैक्शन फील करेगी। क्या करेगी, अट्रैक्शन फील करेगी। तो वो कम से कम एरिया एक्वायर करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। कम से कम एरिया या मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगी, या न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। तो लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन का रीजन क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स। यानी सरफेस टेंशन की एक और नई डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बन गई, कि सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की वह प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड श्रिंक होना चाहता है। लिक्विड क्या होना चाहता है, श्रिंक होना चाहता है या सिकुड़ना चाहता है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। या फिर हर एक लिक्विड जो होता है मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। हर एक लिक्विड मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, सरफेस टेंशन। या फिर हर एक द्रव, ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की क्या करता है, कोशिश करता है। हर एक द्रव न्यूनतम क्षेत्र प्राप्त करने की क्या करता है, कोशिश करता है। द्रव की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का रीजन समझ में आया। अब दोस्तों सरफेस टेंशन के अपन देख लेते हैं फैक्टर। क्या देख लेते हैं, फैक्टर या फिर क्या देख लेते हैं अपन, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले, ठीक है, कारक। यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे सरफेस टेंशन कम होता है या सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अरे कोई ना कोई तो ऐसी चीजें होगी जिससे सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा या सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहली चीज है आपकी दोस्तों टेम्परेचर। पहली चीज कौन सी है, टेम्परेचर। पहली चीज कौन सी है, टेम्परेचर, या हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, ताप बोलेंगे, ठीक है। यानी टेम्परेचर का मतलब होता है गर्म करना। क्या करना, गर्म करना या फिर क्या करना, ठंडा करना, ठीक है। तो अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, टेम्परेचर क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के, एक लिक्विड के मॉलिक्यूल के दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा था आपका, कोहेसिव फोर्स, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसके बीच में, पानी के एक मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन फोर्स था, वो गर्म करने पर क्या हो गया, वीक हो गया। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो सरफेस टेंशन है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो आपका क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन या फिर क्या है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, वो क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, कब, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो ये डेली लाइफ में आपने देखा भी होगा दोस्तों। कैसे, जैसे जो ठंडा पानी होता है या जो गर्म पानी होता है, जब गर्म पानी करते हैं अपन, जब पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, वीक। कैसे पता करेंगे कि सरफेस टेंशन वीक होगा, यानी जिस पानी की बूंद क्या बन रही है आपकी, बड़ी बन रही है, उसका सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है। तो आप एक्सपेरिमेंट करना घर पे जाके, ठीक है, कि आपने गर्म पानी लेना, उसमें अपनी अंगुली डुबाना, एक ठंडा पानी लेना, उसमें अंगुली डुबाना, आप दोनों को बाहर निकालना और ऑब्जर्व करना। तो जो आपका ठंडे पानी में जो आपने अंगुली डुबाई थी, उसमें आपकी पानी की बूंद क्या बनेगी,
मोटी बनेगी और गर्म पानी में जो अंगुली डुबाए थे उसमें वहां पानी की बूंद क्या बनेगी, छोटी बनेगी। इसका कारण क्या है कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, पतला। इसका एक और एग्जांपल देखा होगा दोस्तों, पानी पतला हुआ तो आपके कपड़े भी अच्छे से क्या करेगा, साफ करेगा। इसलिए जब कपड़े साफ नहीं हो रहे तो आप थोड़ा सा पानी गर्म कर लो, पानी को गर्म कर लोगे फिर कपड़े साफ करोगे तो कैसा भी दाग होगा वो क्या हो जाएगा, आपका छूट जाएगा। क्यों छूट गया, क्योंकि पानी क्या हो गया, पतला हो गया। किसके कारण, सरफेस टेंशन की। यानी जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा वो आपका लिक्विड क्या रहेगा, गाढ़ा रहेगा, और जो लिक्विड का सरफेस टेंशन कम रहेगा वो लिक्विड क्या रहेगा, आपका पतला रहेगा। वो क्या रहेगा, पतला रहेगा। तो सरफेस टेंशन में टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। एक और चीज आपने दोस्तों ऑब्जर्व की होगी कि आपने देखा है कि जब आप गर्म खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, गर्म खाना खाते हैं तो वो स्वादिष्ट लगता है। क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है। क्यों लगता है दोस्तों, गरम खाना जो है वो स्वादिष्ट क्यों लगता है, उसका एक रीजन है। गरम खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है, गरम खाना इसलिए स्वादिष्ट लगता है कि जैसे दोस्तों आपने गरम खाना खाया तो जैसे ही गरम खाना आपको जीभ को स्पर्श किया तो गरम खाना के कारण जो आपका जीभ का सरफेस टेंशन है वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी जो लार है वो पूरी तरीके से जो आपकी स्वाद की इंद्रिया उसमें क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। खाने का स्वाद पूरी तरीके से सरफेस टेंशन, मुंह का सरफेस टेंशन कम होने की वजह से उसका स्वाद, हर स्वाद की जो आपकी इंद्री है जीभ में उस पर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल हो जाएगा। इसलिए फैल जाएगा, इसलिए खाना आपको क्या लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है, तो खाना स्वादिष्ट लगता है, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, उसके पीछे भी क्या है, आपका सरफेस टेंशन। उसी प्रकार देखना दोस्तों, आप जब पानी को ठंडा करोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो ठंडा पानी होता है उससे न तो मुंह ढंग से साफ होता है आपका, न तो मुंह ढंग से साफ होता है, नहीं अच्छे से नहा पाते उससे। गर्म पानी से आप नहाओ, सारा मेल क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो गर्म पानी है उसका सरफेस टेंशन क्या है, कम है। गर्म पानी क्या है, पतला है सरफेस टेंशन की वजह से। इस कारण आपका मेल सारा क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। अब दोस्तों इसका सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो इसको अफेक्ट करता है, पहला तो कौन अफेक्ट करता है, आपका टेम्परेचर। कौन सा अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। दूसरा जो पॉइंट अफेक्ट करता है, इंप्यूरिटी। कौन सा पॉइंट अफेक्ट करता है, इंप्यूरिटीज, अशुद्धियां। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अशुद्धियां। अब अशुद्धियां क्या होती है दोस्तों, इसमें ठीक है लिक्विड में कुछ बाहर से और मिला दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, इंप्यूरिटीज। अब इंप्यूरिटीज भी दो प्रकार की होती है दोस्तों। इंप्यूरिटीज की भी कितनी प्रकार की होती है, 2 टाइप की। कौन से 2 टाइप की, पहला टाइप है आपकी सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल इंप्यूरिटी। कौन सी, लेस सोल्यूबल इंप्यूरिटी। ठीक है, लेस सोल्यूबल इंप्यूरिटीज। या फिर आपकी है बी वाली, कंप्लीट सोल्यूबल इंप्यूरिटीज। ठीक है, एक तो लेस सोल्यूबल और एक क्या है, कंप्लीट सोल्यूबल। अब लेस सोल्यूबल यानी वो इंप्यूरिटीज, वो अशुद्धियां या वो इंप्यूरिटीज जो पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलेगी, पानी में पूरी तरीके से क्या होगी, नहीं घुलेगी, उन्हें क्या बोला जाएगा, लेस सोल्यूबल इंप्यूरिटी। क्या बोला जाएगा, लेस। जैसे आपका डिटर्जेंट या फिर सर्फ, ठीक है। अब डिटर्जेंट या सर्फ के देखा होगा दोस्तों, जब पानी में घुलते तो पूरी तरीके से वो घुलता नहीं। यानी आपकी इंप्यूरिटीज अगर लेस सोल्यूबल है, क्या है, लेस सोल्यूबल है, तब जो आपका सरफेस टेंशन है, तब आपका किसकी बात करें अपन, सरफेस टेंशन की बात करें। किसकी बात करें दोस्तों, सरफेस टेंशन की अगर बात करें तब हो जाएगा आपका कम। यानी आपने किसी भी लिक्विड में इस प्रकार की इंप्यूरिटीज मिलाई है कि वो पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं है, पूरी तरीके से उसमें घुल नहीं रही है, तो अब सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यानी जो पूरी तरीके से नहीं घुल रही है तब पानी आपका क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम हो गया, पानी क्या हो जाएगा, पतला, या कोई भी लिक्विड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जैसे अगर सर्फ घुलते ही किसमें घुलते हैं, पानी में, तो पानी हो जाता है पतला, पानी क्या हो जाता है, पतला। इसी कारण आपका जो कपड़े में लगा मेल है आसानी से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो कोई भी डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफेदी कपड़ों में आए, कोई भी डिटर्जेंट आपका कपड़ा साफ नहीं करता है, कपड़े को धोता नहीं है। कपड़े को तो कौन धोता है दोस्तों,
कपड़े को कौन धोता है? आपका वाटर ही साफ करता है। कपड़े को कौन साफ करता है? वाटर ही साफ करता है। तो फिर ये डिटर्जेंट या फिर सर्फ क्या काम करने की कोशिश करता है? डिटर्जेंट या फिर सर्फ क्या करता है? ये करता है दोस्तों पानी को पतला करने का काम, ठीक है, उसका सरफेस टेंशन को कम करने का काम करता है, ताकि आपका जो पानी है, कपड़े की आकृति इस प्रकार अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कपड़े में भी आपको बारीक 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 ऐसे क्या नहीं मिलेंगे दोस्तों? छेद मिलेंगे। अब मान लो इस छेद में, इस वाले छेद में आपका क्या छिपा हुआ है? मेल है। इसमें भी क्या है? आपका धूल का एक कण है, यहाँ भी डस्ट पार्टिकल है, यहाँ भी डस्ट पार्टिकल है, यहाँ भी क्या है? डस्ट पार्टिकल है। इसकी वजह से आपका कपड़ा क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। अब इस कपड़े को वॉश करना है, उसके लिए आपने पानी में क्या मिलाया? सर्फ या डिटर्जेंट मिलाया। सर्फ या डिटर्जेंट ने क्या किया? उस पानी का क्या कर दिया? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कम कर दिया। इसका मतलब पानी को क्या कर दिया? पतला कर दिया। पानी पतला कर दिया तो ये पानी इस जो आपका छिद्र दिख रहा है, आपका ये छेद दिख रहा है, या छेद से इधर से उधर की ओर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इधर से उधर की ओर क्या हो जाएगा? इस कपड़े को पार कर जाएगा। इसलिए अपने साथ इस डस्ट पार्टिकल को भी अपने साथ बहाकर ले जाएगा। इसलिए आपके कपड़े क्या हो जाते हैं? साफ। तो इस भ्रम में मत रहना कि कपड़े आपका सर्फ या डिटर्जेंट साफ करता है। कपड़े तो आपका वाटर ही साफ करता है। क्या करता है? वाटर ही साफ करता है। बस डिटर्जेंट या सर्फ वाटर को पतला करने का काम करता है। मत डालो डिटर्जेंट, आप क्या कर लो? पानी को गर्म कर लो, तो भी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और कपड़ा क्या हो जाएगा? अच्छे से क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। एक और देखा होगा दोस्तों कि जब कपड़ा में बहुत खतरनाक दाग लग जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? उसको केरोसिन से साफ करो। क्या कर लो? केरोसिन से। अच्छा, केरोसिन से साफ करने के लिए क्यों बोलते हैं? केरोसिन या घासलेट से साफ करने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो केरोसिन होता है, जो आपका केरोसिन होता है दोस्तों, उसका सरफेस टेंशन पानी की तुलना में बहुत कम होता है। पानी की तुलना में क्या होता है? बहुत। अब सरफेस टेंशन कम है बहुत, तो जब आप मेल पर या फिर डस्ट पार्टिकल पर उसकी सहायता से उसको वॉश करोगे तो धूल के कण या कैसा भी दाग हो आसानी से क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? बहुत कम होता है। वो पहले से ही क्या होता है? बहुत पतला होता है। तो आइए दोस्तों आपको समझ में आया कि सरफेस टेंशन से कपड़े किस प्रकार साफ हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका जो उसमें क्या मिलाई जाती है? आपकी लेस सोल्यूबल इंप्योरिटी मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? लेस सोल्यूबल इंप्योरिटीज। और लेस सोल्यूबल इंप्योरिटीज क्या करती है? सरफेस टेंशन को कम करने का क्या करती है? काम करती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका, अभी तो अपन ने कौन सी इंप्योरिटीज मिलाई? लेस सोल्यूबल। कौन सी मिलाई? लेस सोल्यूबल। मान लो अब ऐसी इंप्योरिटी मिला रहे, ठीक है, ऐसी इंप्योरिटीज मिला रहे जो कंप्लीटली सोल्यूबल है। क्या है? कंप्लीटली सोल्यूबल है, या पूर्ण रूप से क्या है? पूर्ण रूप से क्या है? घुलनशील है। पूर्ण घुलनशील है। पूर्ण तरीके से क्या है? घुलनशील। पूर्ण तरीके से क्या है? घुलनशील है। ठीक है, ऐसी इंप्योरिटी अपन क्या कर रहे हैं? मिला रहे। तो तब आपका जो सरफेस टेंशन है, इस कंडीशन में जो आपका सरफेस टेंशन है या फिर क्या है? पृष्ठ तनाव है, वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जब आपने किसी लिक्विड में लेस सोल्यूबल इंप्योरिटी मिलाई तब सरफेस टेंशन क्या हो गया था? कम हो गया था। पर अगर किसी लिक्विड में आपने कंप्लीटली सोल्यूबल या पूर्ण घुलनशील आपने इंप्योरिटी मिलाई तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका आपने एग्जांपल भी देखा होगा। जैसे एक वाटर लीजिए, वाटर में आपने क्या पानी में क्या घोल दी? शक्कर घोल दी, चीनी घोल दी। ठीक है, अब शुगर घोल दी उसमें क्या होगा? पानी देखना चिपचिपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा, और उसकी जो ऊपरी सतह है और क्या हो जाएगी? स्ट्रेच हो जाएगी और तन जाएगी। ठीक है, यानी अब देखना आप, और बूंद जो होगी पानी की वो बड़ी बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। यानी वहां पर सरफेस टेंशन क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कोई इंप्योरिटी ऐसी मिला रहे जो पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या है? सोल्यूबल है। कंप्लीटली क्या है? सोल्यूबल है। तब आपका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सरफेस टेंशन के बहुत सारे एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हो। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा है कि अभी सरफेस टेंशन का एक गुण पढ़ा था कि सरफेस टेंशन वो होता है जिसमें जो किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, लिक्विड मिनिमम एरिया एक्वायर करने की क्या करता है? कोशिश करता है, या न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की क्या करता है? कोशिश। यानी लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें लिक्विड मिनिमम एरिया एक्वायर करने की करता है? कोशिश करता है, या न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है। लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। यानी सरफेस क्या करेगा? कम से कम। इसी कारण पानी की बूंद क्या होती है दोस्तों? गोल होती है। इसी कारण पानी की बूंद क्या होती है? गोल होती है। यही इसका एक एग्जाम्पल आपने एक और डेली लाइफ में देखा होगा कि आप पानी लो, पानी में क्या डालो? पानी टूथ ब्रश है जिससे टूथपेस्ट करते हैं, टूथब्रश आपने डाला, तब आपके टूथब्रश के जो बाल है
वो दूर दूर रहेंगे, जब सूखे रहेंगे तो पानी में रहेंगे तब भी सूखे रहेंगे, तब दूर दूर रहेंगे। पर जैसे ही उस ब्रश को आपने बाहर निकाला, उसके जो बाल है आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों हो चिपक जाते हैं? क्योंकि बालों में क्या था, पानी था। और पानी में कौन सा लग रहा है, कोहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन के कारण वो क्या करेगा, मिनिमम एरिया एक्वायर करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश में वो बालों को आपस में क्या करता है, चिपका देता है। वैसे ही जब आप नहाते हैं तब भी क्या होता है, बाल आपस में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर आप उस बालों में से क्या हटाने की कोशिश करते हैं, पानी हटाने की कोशिश करते हैं। क्यों हटाने की कोशिश करते हैं? ताकि बाल आपके क्या हो जाए, चिपके नहीं। ठीक है, अब बाल चिपकते क्यों है? क्योंकि आपका जो लिक्विड है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की करता है, कोशिश करता है। उस कारण बाल आपके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी आपके बालों में क्या होता है, पानी होता है। आई होप दोस्तों कि ये पूरा सेशन आपको अच्छे से क्या आया होगा, समझ में आया।